क्या आसान होता है अपने खून पसीने की कमाई से बना घर रातों रात छोड़कर जाना? क्या गुजर रही होगी उन लोगों पर जो लड़े कभी नहीं, लेकिन किन्हीं दो गुटों की जंग के बीच में खुद को बेसहारा महसूस कर रहे हैं। जान बचानी है तो जाना होगा सब कुछ छोड़कर जो इनका अपना है। कैमरे में कैद हुए लेबनान शोर, सुरक्षित ठिकानों पर जा रहे लोगों की आंखों में बस डर और भागने की जल्दी है, बिना किसी गलती के भागने की। वो हिजबुल्लाह से जुड़े इलाकों में रहते हैं, ये शायद उनकी गलती बन गई। इजराइल ने चेताया है कि इन इलाकों को खाली कर दिया जाए क्योंकि वो बमबारी नहीं रोकेगा। इन हालातों के बीच फंसे नागरिक क्या कहते हैं? इजराइल हिजबुल्लाह की जंग क्या मोड़ लेने वाली है, ये सवाल बना हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा। आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। हिजबुल्लाह से जुड़े तमाम इलाकों को हर रोज बमबारी का सामना करना पड़ रहा है। इन हमलों में अब तक 500 से ज्यादा लोग मारे गए, हजारों की संख्या में लोग घायल हैं। फिलहाल इजराइल का रुख देखते हुए यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि जंग तो लंबी चलेगी। ऐसे में लेबनान में रहने वाले आम नागरिक अपना आशियाना छोड़कर जा रहे हैं। बेरूत की ओर जाने वाली सड़कों पर जाम की तस्वीरें सामने आई। लोगों ने कहा, हमारे पास और कोई विकल्प नहीं बचा। कुछ लोगों ने कहा, लेबनान में कोई भी जगह सुरक्षित नहीं। इजराइल कहता है कि वो हर जगह बमबारी करने जा रहा है, तो हम कहां जाएं? वहां रहने वाले लोगों को रिकॉर्डेड संदेश मिल रहे हैं, धमकियां मिल रही हैं। सरकारी मंत्रालयों, बैंकों और विश्वविद्यालयों का इलाका खामरा भी वीरान होता जा रहा है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक इलाके को छोड़ने की चेतावनियां मिलने के बाद परिवार वाले बच्चों को स्कूल से लेने के लिए दौड़ पड़े। इन्हीं में से एक पिता अपने बेटे को लेने स्कूल पहुंचा था। उसने रॉयटर्स से बात की, समाचार एजेंसी को कहा कि फोन कॉल्स की वजह से हम यहाँ आए हैं। उन्होंने बताया कि वो हर एक को फोन कर रहे हैं और फोन पर ही लोगों को धमका रहे हैं, इसीलिए मैं यहाँ अपने बेटे को लेने आया हूँ, हालात ठीक नहीं है। अपनी पत्नी के साथ बेरूत से बाहर जा रहे एक फलस्तीनी व्यक्ति मोहम्मद ने बीबीसी से बातचीत की। उन्होंने बताया, लेबनान में कोई भी जगह सुरक्षित नहीं है। आगे वो कहते हैं, इजराइल कहता है कि हर जगह बमबारी कर दी जाएगी। अब उन्होंने इस इलाके में चेतावनी दी, तो हम आखिर कहां जाएं? आगे वो कहते हैं, ये डरावना है, मैं नहीं जानता क्या करें, काम करें, घर जाएं, क्या करें। एक टैक्सी ड्राइवर ने ये सब देखा तो पूछा कि क्या कोई ईंधन संकट आने वाला है। उसका कहना था कि बहुत सारे लोग बेरुत आ रहे हैं, जैसे उसे पता ही नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। कुछ लोग डरे सहमे हैं, कुछ डटे हुए भी हैं। एक व्यक्ति ने बीबीसी से बातचीत में कहा, अगर पूरी तरह जंग छिड़ती है तो वो अपने अलग अलग राजनीतिक विचारों के बावजूद, उन्होंने कहा कि लेबनानी जनता के तौर पर एक साथ हमें खड़े रहना चाहिए, क्योंकि आखिरकार हमारे देश पर ही बमबारी हो रही है। दक्षिणी बेरूत के बाहरी इलाके में रहने वाले 57 साल के मोहम्मद ने भी बीबीसी से बात की और कहा कि 1975 के बाद से हुई सभी जंगों में जिंदा बच गए। वो कहते हैं कि इसीलिए ये मेरे लिए तो सामान्य बात है, मैं शहर नहीं छोड़ूंगा, मैं अपने घर में ही रहूंगा। बता दें कि दक्षिण से आने वाले लोगों के लिए वहां पर कुछ स्कूलों को शेल्टर होम में तब्दील किया गया है, ताकि यहाँ पर लोग रुक पाए। एक सरकारी आदेश पर बेरूत और त्रिपोली के साथ साथ पूर्वी लेबनान में स्कूलों को आश्रय स्थल बना दिया गया है। लोग अब यहीं पर दिन काटने के लिए मजबूर हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कुछ आंकड़े जारी किए हैं और बताया कि इजरायली हवाई हमलों में सोमवार से अब तक 558 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें 50 बच्चे भी शामिल हैं, महिलाएं भी बड़ी संख्या में हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इन हमलों में 1800 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और अभी आगे यह आंकड़ा बढ़ सकता है। रक्षा प्रमुखों के साथ बैठक के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल उत्तर की तरफ शक्ति संतुलन बदल रहा है। उनके इस बयान से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर इजराइल और हिजबुल्लाह की जंग क्या मोड़ लेने वाली है। जंग लंबी चलने वाली है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, हम मुश्किल दिनों का सामना कर रहे हैं। ये भी कहा, हम किसी खतरे का इंतजार नहीं करते, हम पहले से उसका अंदाजा लगाते हैं। कभी भी किसी भी इलाके में किसी भी वक्त हम बड़े लोगों को
खत्म करते हैं। आगे वो कहते हैं, हम आतंकवादियों को खत्म करते हैं, मिसाइलों को खत्म करते हैं। इजराइल की सेना का पक्का इरादा हिजबुल्लाह को पीछे धकेलने का है, लेकिन इस बीच सवाल ये है कि कितने आम लोगों की जान चली जाएगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।